अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अगर पाकिस्तान आर्मी के किसी भी कमीशन में अप्लाई किया है तो सबसे पहले उसका एक इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या टेस्ट पैटर्न है, क्या उसमें आएगा। सबसे पहले है हमारे पास पीएमएल लॉन्ग कोर्स। पीएमएल लॉन्ग कोर्स हर टेस्ट में दो चीज़ें होंगी, एक होगा इंटेलिजेंस पार्ट और दूसरा होगा एकेडमिक पार्ट। जो इंटेलिजेंस पार्ट है उसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं तकरीबन वर्बल के, बेसिकली 96 एमसीक्यूज होते हैं और इसको हमने 35 मिनट में सोल्व करना होता है। और ये सारा का सारा ऑनलाइन आप कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपके सामने स्क्रीन पे एमसीक्यूज आएंगे और आप उसको सोल्व करेंगे। फिर आपके सामने जो है, अगर जब आप इसको पास कर लेंगे तो आप की स्क्रीन पे आएगा सक्सेसफुली पास्ड, और फिर आपके सामने नेक्स्ट नॉन वर्बल पार्ट आएगा जिसमें 94 तकरीबन 100 यानी 94 एमसीक्यूज आएंगे और इसे आपको 40 मिनट में सॉल्व करना होगा। उसके बाद है एकेडमिक पार्ट। जो पीएमएल लॉन्ग कोर्स में 50 एमसीक्यूज आते हैं आपको जनरल नॉलेज के, बेसिक मैथ होता है और इंग्लिश के, और ये 50 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद है टेक्निकल कैडेट कोर्स के, जब आप इंजीनियरिंग के लिए नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज आ इंजीनियर कैडेट जब जाना चाहें तो उस टेस्ट में क्या होगा, इंटेलिजेंस पार्ट बिल्कुल सेम होगा, 96 एमसीक्यूज आएंगे, 35 मिनट में सॉल्व करने हैं। और उसके बाद 100 यानी 94 एमसीक्यूज आएंगे जो कि नॉन वर्बल पार्ट है, नॉन वर्बल एमसीक्यूज इंटेलिजेंस के, और इसे आपको 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। और फिर जो एकेडमिक पार्ट है ये आपका एफएससी की बुक से आता है। 50 एमसीक्यूज होंगे और ये मिक्स होगा फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का। ये कह लें आपके 10 से 12 किसी सब्जेक्ट से 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो इस तरह से ये मिक्सचर होगा आपकी एफएससी बुक्स का। आसान एमसीक्यूज होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके लिए। और 30 मिनट में आपने ये एमसीक्यूज को सोल्व करना है। और आर्मी मेडिकल कैडेट का भी बिल्कुल टेक्निकल कैडेट की तरह है कि अगर आप आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट जा रहे हैं तो सबसे पहले वो उसी तरह 96 एमसीक्यूज होंगे वर्बल इंटेलिजेंस के, 35 मिनट में सोल्व करने हैं। फिर 94 एमसीक्यूज होंगे नॉन वर्बल के, 40 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। और 50 एमसीक्यूज आपके एफएससी की बुक्स में से आएंगे जो कि होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से। तो तकरीबन 12 से 15 एमसीक्यूज किसी में से आ सकते हैं किसी पर सब्जेक्ट। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इन चीज़ों का। तो ये था टेस्ट पैटर्न। रही बात शॉर्ट सर्विस कमीशन के टेस्ट पैटर्न की, तो आप जिस भी मेजर के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका पैटर्न ऐसा होगा कि आपके इंटेलिजेंस पार्ट होगा, 96 एमसीक्यूज होंगे वर्बल और 94 एमसीक्यूज होंगे नॉन वर्बल, और जो ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा। और 50 एमसीक्यूज आपके एकेडमिक्स में से आएंगे और वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से वो एमसीक्यूज आएंगे उस बेसिकली मेजर से। अगर कोई साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहा है शॉर्ट सर्विस में तो वो साइकोलॉजी से 50 एमसीक्यूज आएंगे, एकेडमिक्स पार्ट में 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से ये टेस्ट पैटर्न है आपके सामने। तो आप इस टेस्ट पैटर्न से उम्मीद है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आप का टेस्ट अब कैसा होने वाला है।